दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बीएसटीसी 2023 न्यू सिलेबस। बिल्कुल दोस्तों, आज हम सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ जानेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो सिलेबस होता है वो क्या होता है उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। और किस सब्जेक्ट से कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे तैयारी करें, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे 2023 में, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। और जो भी भाई बहन हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर लें। अगर लगातार डेली करंट अफेयर्स की क्लासें या फिर राजस्थान जीके की क्लासें देखना चाहते हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को बताएं, राजस्थान जो बीएसटीसी का पेपर है उसमें यानी 4 भागों में पेपर होता है। फर्स्ट में आता है मानसिक योग्यता, जिसे आप रीजनिंग कर सकते हैं। इसमें 50% आते हैं, 150 नंबर का यहाँ पर मतलब 50% होते हैं। यहाँ पर राजस्थान की सामान्य जानकारी की 50% होते हैं, जिसके 150 अंक होते हैं। शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो यहाँ पर 50% होते हैं और 150 अंक होते हैं। अंग्रेजी के 20% होते हैं, 60 अंक होते हैं। संस्कृत या हिंदी दोनों में से एक आपको लेना होगा। जो भी मतलब जिसके आर्ट्स हैं उसके यानी सब्जेक्ट संस्कृत हैं तो वो संस्कृत से भर सकता है। अगर आपके संस्कृत नहीं है तो आप हिंदी से भर सकते हैं। इसका फॉर्म जब भी भरेंगे उस समय आपको यहाँ पर यानी डिसाइड करना होगा कि कौन सी लैंग्वेज चुनना चाहते हैं यहाँ पर। तो 30% इसके आते हैं, 90 नंबर का ये होता है, हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक। दोस्तों इससे पहले मैं जो आपको नोटिफिकेशन आता है ऑफिशियल बीएसटीसी का सिलेबस का उसको दिखा देना चाहता हूँ एक बार। जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर हमारे मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर मैं थोड़ा इसे यानी जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर ये जो सिलेबस है प्री डीएलडी एग्जामिनेशन 2021 का है, 21 का, 22 का, 19 का, ये जो सिलेबस है कोई चेंज नहीं होता, इसमें सब सेम रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप रीजनिंग के जो टॉपिक दे रखे हैं ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा यहाँ पर, मतलब 50% दे रखे हैं। फिर यहाँ पर दे दिए शुरू में जो ऑप्शन दे रखा है तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग। फिर यहाँ पर एनालॉजिक दे रखा है। और यहाँ पर विभेदीकरण, संबद्धता, विसंश्लेषण, तार्किक चिंतन, बस ये 5-6 यहाँ पर बातें लिख दी, जिसमें हो गया भाई यहाँ रीजनिंग का सिलेबस हो गया। यहाँ पर ये जो ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उसमें ऐसा ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसके आधार पर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादा, उनकी हम आगे बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर राजस्थान की जानकारी, राजस्थान की यानी जीके दे रखी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ नहीं लिख रखा। यहाँ पर दे रखी है हिस्ट्री, ऐतिहासिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति साहित्य पक्ष, आर्थिक पक्ष, भौगोलिक एवं लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, पर्यटन पक्ष। इसके अलावा इसमें मतलब कुछ भी नहीं लिख रखा है, ज़्यादा टॉपिक वाइज कुछ भी नहीं है इसमें। आगे इसकी भी जानकारी के बारे में बात करेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि शिक्षण अभिक्षमता, इसमें टॉपिक दे रखे हैं शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, यानी सृजनात्मकता। फिर यहाँ पर दे रखा है सतत व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, व्यवसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता। ये हो गई यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता की बात। यहाँ पर इंग्लिश के टॉपिकों को देख सकते हैं और संस्कृत के और हिंदी के टॉपिक भी आप देख सकते हैं। इनकी हम सभी की अब जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। इन सभी को टॉपिक वाइज हम जानते हैं कि किस टॉपिक में कितने मतलब किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऑफिशियल जो सिलेबस का नोटिफिकेशन होता है वो कुछ इसी तरह का आता है, लेकिन जो 2022, 2021, 2020 में जिस तरह पेपर हुए थे उन्हीं के आधार पर मैं आगे का जो सिलेबस है उसको बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, ये यहाँ से आपका जो सिलेबस है राजस्थान जीके टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर मैं शुरू में बात करूँगा जियोग्राफी के कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। अब वहाँ पर तो कुछ नहीं लिख रखा था, राजस्थान सामान्य ज्ञान लिख रखा था बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो हम यहाँ पर एक एक टॉपिक की बात करते हैं कि यहाँ से 100% एक एक पर्सन जरूर पूछे जाएंगे इन टॉपिकों से। तो ज्योग्राफी में बात करें तो राजस्थान के जो नवीनतम जिले हैं, राजस्थान के संभाग हैं, प्रतीक चिन्ह हैं, अक्षांश देशांतर हैं, विश्व में भारत और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्य एवं जिलों की आकृति हो सकती है, जिलों व नगरों के संस्थापक हो सकते हैं, जिलों व नगरों के भौगोलिक उपनाम, राजस्थान में प्रथम कौन है, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हो सकते हैं, प्रमुख संस्थान हो सकते हैं, राजस्थान के प्राचीन नाम हो सकते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप हो सकते हैं, राजस्थान की नदियाँ हो सकती हैं, राजस्थान की नहर परियोजना हो सकती है, राजस्थान के प्रमुख बांध हो सकते हैं, राजस्थान की झीलें, राजस्थान की जलवायु,
वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकते हैं, कृषि हो सकती है, पर्यटन हो सकते हैं, परिवहन, वन संपदा। राजस्थान में पशुधन हो सकते हैं, उद्योग हो सकते हैं, खनिज हो सकते हैं, ऊर्जा संसाधन, मिट्टी हो सकती है। और 2011 की जो जनगणना है 2021 की अभी आई नहीं है, तो 21 की आ जाए तो आपको 21 की भी पढ़नी है और 11 की भी पढ़नी है। प्रश्न तो दोनों से पूछे जाएंगे। राजस्थान में सहकारी आंदोलन है, एकीकरण है और रेड क्लिफ जो रेखा है उसके बारे में। ये हो गया ज्योग्राफी का सिलेबस। अब इसके बाद सेकंड जानते हैं हिस्ट्री में क्या क्या दे रखा है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस शुरू में बताया था कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमने मतलब यहाँ पर आपको हिस्ट्री के सभी टॉपिक देखने होंगे, जितने भी टॉपिक बनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को बिल्कुल आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अपने दोस्त जो भी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2023 की तैयारी करें उनको इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आपको इस तरह कोई सिलेबस नहीं बताएगा टॉपिक वाइज और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों बिल्कुल आप हमारी मेहनत को देखते हुए वीडियो को लाइक करें। और अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कैसे करेंगे उसकी मैं आगे बात करूंगा। तो पहले हम जान लेते हैं हिस्ट्री के जो भी टॉपिक हैं। राजस्थान का एक परिचय होना चाहिए, राजस्थान के ऐतिहासिक अभिलेखीय जो स्रोत हैं, राजस्थान के प्रमुख शिलालेख हैं, पारसी भाषा के शिलालेख, राजस्थान के ताम्रपत्र व दानपत्र अभिलेख, प्रमुख यहाँ पर पूरा अभिलेख। राजस्थान के सिक्के हो सकते हैं, राजस्थान के प्रमुख साहित्य स्रोत हैं, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, जैन साहित्य या फिर कयात साहित्य, पारसी साहित्य हो सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार हो सकते हैं। राजस्थान के जो प्रमुख संग्रहालय हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में राजस्थान के सतह, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं एवं पुरातात्विक स्थल, राजपूत युग, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। गुज्जर प्रतिहार वंश से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चौहान वंश से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। चौहान वंश में कौन कौन से कहाँ के चौहान हैं। साकम्बरी अजमेर के चौहान हो सकते हैं, रणथंभौर के चौहान, जालौर के सोनगरा, नाडोल के चौहान, सिरोही के चौहान, आड़ोती के चौहान हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आमेर का जो कछवा वंश है, मेवाड़ का गुइल वंश है, मारवाड़ का राठौड़ है, बीकानेर का राठौड़ है, भरतपुर का जाट वंश है, जैसलमेर का भाटी वंश है, करौली का यादव वंश है, टोंक का पिंडारी वंश है, राजस्थान में मराठों का प्रवेश है, राजस्थान में ब्रिटिश सर्वोच्चता एवं उसके परिणाम है। 21वें नंबर पर मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसका यहाँ पर प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हैं, प्रमुख ऐतिहासिक कथन हैं, प्रमुख यहाँ पर 18 की क्रांति है, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के समय गठित संस्थाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ पर राजस्थान में जनजातीय आंदोलन है, प्रमुख किसान आंदोलन है, प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन है, प्रमुख समाचार पत्र हैं, राजस्थान का एकीकरण है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक यानी जो इतिहास की प्रसिद्ध महिलाएं हैं, मुगल जो राजपूत वैवाहिक संबंध हैं उनके बारे में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। राजस्थान के जो प्रमुख शाक्य हैं, प्रमुख शासकों की उपलब्धियां व उपनाम हो सकते हैं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। दोस्तों यहाँ जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है यहाँ से भी बहुत सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा कुछ सिलेबस जैसे बहुत बड़ा है। राजस्थान का यथासागर है, कब पूरे करते करते थक जाए इतना लंबा सिलेबस है राजस्थान जीके का। राजस्थान के सिलेबस को कवर करने के लिए मतलब आपको लगातार 6 महीने चाहिए, जब जाता राजस्थान का पूरा संपूर्ण जानकारी के साथ यानी सिलेबस कवर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर कला संस्कृति के टॉपिकों को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है लोकगीत, लोक गायन शैलियाँ व जातियाँ, लोक नृत्य से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। त्यौहार से एक प्रश्न जरूर आता है, भाषा बोलियों से बिल्कुल प्रश्न आता है। राजस्थान के प्रमुख स्रोत हैं, राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार एवं साहित्यकार हैं, प्रमुख जनजातियाँ, लोक देवता, लोक दिव्या हैं, लोक संत संप्रदाय हो जाएंगे, राजस्थान के मंदिर हो जाएंगे, दुर्ग हो जाएंगे, प्रमुख हवेली, महल, छतरी, कुएं, तालाब हो जाएंगे, बावड़ियाँ हो जाएंगी, स्तंभ हो जाएंगे, मीनार, मस्जिद हो जाएगी, मेले हो जाएंगे, प्रमुख लोक वाद्य यंत्र हो जाएंगे, आभूषण हो जाएंगे, वेशभूषा हो जाएगी, लोक कला, हस्तकला हो जाएगी, राजस्थान की लोक कला हो जाएगी, चित्रकला, खान पान, प्रमुख संस्थाएं व रीति रिवाज हो जाएंगे, प्रमुख प्रथाएं हो जाएगी, प्रमुख शब्दावली हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर पूरे राजस्थान का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है सभी को यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे हिंदी के कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक लाइक नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लें। इसमें अगर आप सभी की व्यूअर्स और लाइक संख्या जितनी रहेगी ना उतनी हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम की क्लासेस शुरू करें। लेकिन जो अभी हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है करंट अफेयर्स की और एसएससी जीडी एग्ज़ाम, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं केंद्र के उनकी चल रही है। वैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको कमेंट में लिखना होगा कि हमें राजस्थान जीके और
नहीं बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्लासेस चाहिए, बस आप इतना सा आपके मतलब मन में जो भी चल रहा हो वो लिख देना, जिससे मैं क्लास समझ जाऊंगा कि आपको क्लासेस शुरू करनी है या नहीं। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ अब यहाँ पर हिंदी ग्रामर के टॉपिकों की, उसके बाद जो भी सिलेबस बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी ग्रामर के टॉपिकों की बात करें तो संधि व उसके भेद हैं, समास व उसके भेद हो जाएंगे, स्वर व व्यंजनों की उत्पत्ति एवं वर्गीकरण हो जाएगा, लिंग वचन कारक काल यहाँ पर आएंगे इनके प्रश्न, क्रिया उसके भेद हैं, वाक्य पदबंध व उनके भेद हो जाएंगे, उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यय व उसके भेद हो जाएंगे, संज्ञा व उसके भेद हो जाएंगे, सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, यहाँ पर पर्यायवाची हैं, शुद्ध वर्तनी शब्द हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, विलोम शब्द हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ गिने चुने ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं आपको डायरेक्ट लिखा कर कवर करवा सकता हूँ, जैसे पर्यायवाची हैं, शुद्ध वर्तनी है, मुहावरे लोकोक्तियाँ होती हैं, विलोम शब्द होते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको समझाना पड़ता है, बोर्ड में समझाना पड़ता है। इसलिए आपको जो भी टॉपिक मेरे को लगेगा मैं आपको उनको कवर करवा सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं आपको करवाऊँगा। लेकिन आप सभी बिल्कुल इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना। तद्भव तत्सम हो सकते हैं, शब्द युग्म हो सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सकते हैं, समानार्थी यानी 30 शब्द हो सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो सादृश्यता हो सकती है, वर्गीकरण व विमेल को अलग करना हो सकता है, रक्त संबंधित यानी ब्लड से संबंधित जो टॉपिक हैं वो हो सकता है, व्यवस्था क्रम यानी परीक्षण हो सकता है, यहाँ पर श्रृंखला परीक्षण हो सकती है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से संबंधित परीक्षण हो सकता है, शब्दों के शब्दकोश का क्रम में व्यवस्थित करना, वेन आरेख के तार्किक क्षमता है, गणगनाभ और पाचि से प्रश्न आ सकते हैं, घड़ी से संबंधित प्रश्न, कैलेंडर से यहाँ पर प्रश्न आते हैं, मैट्रिक एवं अज्ञात संख्या ज्ञात करना, आकृतियों की गणना करना, दिशा ज्ञान करना, दिशा ज्ञान परीक्षण, चिन्ह आधारित सक्रियाएं, आयु संबंधित परीक्षण है, हस्तमिलित आकृति का चयन करना, आकृति श्रेणियाँ, जल या दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ पर नेक्स्ट सिलेबस की बात करें, 4th नंबर यहाँ टीचर जो एप्टीट्यूड का पार्ट होता है उसके बारे में बात करें तो नेतृत्व, संप्रेक्षण, व्यावसायिक प्रतिबद्धता, अंतर व्यक्तिक संबंध होता है, सजगता होती है, अभ्यास प्रश्न उत्तरी होती है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इंग्लिश का जो सिलेबस बचा हुआ है, इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको आप यानी गूगल में या ब्राउज़र में सर्च करेंगे उससे मिल जाएगा। इसे इंग्लिश की इतनी मतलब बहुत कम तैयारी करते हैं स्टूडेंट, वो जो सब्जेक्ट बचे हुए होते हैं उनके अलावा उन सभी तैयारी में लगे रहते हैं। इंग्लिश को बहुत कम देखा जाता है, तो बिल्कुल इंग्लिश में तो वैसे सभी कर लेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस उसके बारे में फिर बात करेंगे नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस दिखा दिया, इंग्लिश को छोड़ के हिंदी है, टीचर यानी रीजनिंग हो गई, राजस्थान जीके हो गई, जो भी सिलेबस था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पूरे सिलेबस की बात कर ली है। अगर आपको क्लासेस चाहिए, जैसा कि मैंने राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम में बहुत सारी क्लासेस करवाई थी, वो भी ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए। दोस्तों यहाँ पर एक पर्सन रहता है कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। तो बीएसटीसी की तैयारी यही है कि जो आपके पास सिलेबस, अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो आप ऐसा करें, जो ओल्ड एग्ज़ाम में आए हुए जो पर्सन है, या तो उनकी बुक लाकर उनका रिवीजन करें, या फिर जो भी क्लासें आ रही हैं उनको आप लगातार अटेंड करते रहें। दोस्तों आपको अगर लगातार ओल्ड एग्ज़ाम की आए हुए पर्सनों की क्लास चाहिए सिलेक्टेड या टॉपिक वाइज, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जो वीडियो है ये कैसी लगी। और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी बुक बेस्ट रह सकती है। दोस्तों यहाँ पर जो संकल्प कोचिंग जो गंगानगर की बुक आती है वो एक नंबर बुक है। उनको बिल्कुल आप टॉपिक वाइज मतलब आपके जो नोट्स होते हैं उनके अनुसार ही आप उन बुकों को पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सिलेक्टेड यानी आप बोर नहीं होंगे, इससे मतलब लिख रखा है उन्होंने, टाइपिंग बहुत अच्छी कर रखी है, बिल्कुल बोर नहीं हो सकते। इस तरह नोट्स बना रखे हैं उन्होंने एक तरह से किताबों में। तो बिल्कुल आप उस किताब को खरीद सकते हैं। राजस्थान जीके की तीनों बुक आती है, और एक ही बुक लेना चाहे तो वो भी आती है एक साथ। तो दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग और जो यहाँ पर जो रीजनिंग है और हिंदी है, इनकी बुक की बात करें तो मैंने जैसा कि पीटीटी एग्ज़ाम का सिलेबस बताया था, अगर आपको उसको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको उसके सिलेबस में देख सकते हैं। उसमें कौन कौन सी बुक बताई थी, और संकल्प की जो बुकें बताई थी उसमें भी वही बुक बताई थी, तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसका जो वीडियो है पीटीटी एग्ज़ाम का सिलेबस का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना है। मैं आपको नई वीडियो के साथ मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और एक और बात है यहाँ पर, जैसा कि आप सभी के कमेंट आएंगे उसके बाद, जैसा कि यहाँ पर जो हमारी क्लासें हैं राजस्थान जीके की, वो हो सकती हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम है उसके बाद शुरू हो जाए,
या फिर आपके जो मतलब लाइक्स संख्या होगी उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि आपकी क्लासेस शुरू करनी है या नहीं करनी। और जो भी पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसको बता देना चाहता हूँ, आपके जो पीटीटी एग्ज़ाम है उसमें लगभग पिछले 2022 में लगभग 25 से 30% करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो करंट अफेयर्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका मतलब इतना जीके नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो भी पीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।